विद द नेम ऑफ अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सारे शैतान बच्चों खामोश हो जाना, ठीक है। अब सुने पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है द सिंगल मैन सुपरस्टिशन। बच्चों सुपरस्टिशन किसे कहते हैं? तो परस्ती क्या होता है? मैम जिसका लॉजिक कोई लॉजिक ना हो, अपने खुद ही बना लेना। अगर आप तीनों में से किसी एक की आवाज़ आई ना, फिर मैं आप लोगों को क्लास से बाहर कर दूँगी, ठीक है? और फाइन अलग होगा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर द सिंगल मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलिजेंस, ब्यूटीफुलनेस एंड सुपरस्टिशन। ही फर्स्ट टेक्स हिम एज अ ट्रेट, लेटर ऑन दे बिकम फ्रेंड्स। यहीं से पढ़ना था हम लोगों ने? नहीं, मैं गलत आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बल्कि मैं आज पढ़ती हूँ। फर्टिलिज्म एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। Philosophically, the theme propounds fertilism and destiny shapes one's future, whether one is prepared or not. The signal man was greeted twice by the spectre. बच्चे यहाँ लव यूज हुआ स्पेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? भूत। बताएं। आपने कहा था नहीं बताना, भूत है। Ghost जिसे हम कहते हैं, it's ghost, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास ये वर्ड। जी बताएं क्या इशू आपके साथ? जी आज हम क्वेश्चन फॉर वार्निंग हिम ऑफ डेथ, यानी कि भूत आया है उसे वार्निंग देने के लिए कि तुम्हारी डेथ होने वाली है। द सिग्नल मैन बिकम्स मेरली अ पपेट इन द, सुन रहे हैं आप लोग? अभी मैं कहीं से भी किसी से भी स्टार्ट करवा सकती हूँ, ठीक है? फुल अटेंशन के साथ बैठे हम लोग। The signal man becomes merely a puppet in the cruel hands of fate, which is inevitable. It is ironic to observe that the signal man fears the spectre as harbinger of a disaster. ठीक है, disaster किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है। Which he perceives he has the power but not the knowledge to avoid. ठीक है, उसे पता है कि जो चीज़ें हैं ये मुझे अवॉइड करना है, बट वो अवॉइड नहीं कर पा रहा। He has knowledge but not to avoid. But in truth, the spectre warns the signal man to avoid the terrible accident and save his own life. अब वो उसे क्या इशारा दिया गया, इंडिकेट करके गया है कि तुम अपनी ज़िंदगी बचा लो, एक एक्सीडेंट, एक हादसा होने वाला है टेरिबल किस्म का। Thus the signal man who had guided thousands to the path or the safety and security failed to perceive or evade the danger that threat से निकला ये वर्ड। थ्रेड किसे कहते हैं? खतरा, धमकाना, किसी को थ्रेट करना। Him and then ended his own life. यहाँ तक हमने इतना पढ़ा, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि एक भूत है जो सिग्नल मैन, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल मैन को नजर आता है, किसी और को नजर नहीं आता। अब आप मुझे बताएं कि डिजीज है या फिर उसका मतलब वाकई से नजर आता है? एक वाकई है, एग्जिस्ट करता है। कितने बच्चे कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है? रेज योर हैंड्स। नहीं, इसको सिर्फ वहम है। चलें ठीक है, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को आगे। What is the context of the short story The Signal Man by Charles Dickens? यहाँ पर है which railway accident has been historically referred in the short story? 18th century में किसकी वाइफ है मुझे पहले बताएं। 1817 में एक एक्सीडेंट हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, ट्रेन 1866 में। थैंक यू फॉर माई करेक्शन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे कि एक दौर आया है तरक्की का दौर, तो वो यही एज थी। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एट द पीक ड्यूरिंग द 19th century when Charles Dickens has written the short story. Dickens centered the story on a real railway accident, ठीक है, बिल्कुल एक एक्चुअल वहाँ पर हादसा हुआ था, तो उससे रिलेट किया जा रहा है इसको यहाँ पर। इन 1866 विच शॉक हिज नर्व बैडली, जिसमें उसके ऊपर बहुत ही बुरे असर डाले थे। हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है ना, कोई हादसा हो जाए, जैसे कि 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल में पेशावर में हुआ था, तो वो एक ऐसा सोगवार वाक़या था जिसमें पूरी कौम को मतलब हिला कर रख देता था। जी हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ऐसा ही है। तो ज़लज़ला आया था। अभी हम टॉपिक से हट जाएंगे, पहले पढ़ लें फिर बात करेंगे, ठीक है। तो ही हैज़ शोन द मॉडर्न मैन इनएबिलिटी टू परसीव द डेंजर ऑन वन हैंड एंड हिज अनेबल क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किसे कहते हैं बच्चों? मतलब ऐसा तजस्सुस डाल दिया उस लोगों के अंदर, लोग सब हैरान थे कि वाकई ये हादसा हुआ है,
या फिर कोई भूत वगैरह इसमें इन्वॉल्व है। आगे आएगा ये वर्ड भी ना यहाँ पर, सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द सुपर, जी कौन बोला, वहम, सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द सुपर नेचुरल, द प्रोटोगनिस्ट द सिग्नल मैन, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल मैन प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, स्टोरी का हीरो है, और लास्ट में उसकी डेथ भी हो जाएगी आगे चलकर। जितनी भी स्टोरीज हमने अभी तक पढ़ी सब में मेरे ख्याल डेथ ही हो रही है लास्ट में ना, ठीक है, हॉरर स्टोरीज हैं एक्चुअली जो बेस करती हैं। हमने राइटर ने क्या किया है, रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग फैसला करें कि क्या है स्टोरी की रियलिटी क्या है। लास्ट में वो मिस्ट्री को मिस्ट्री ही छोड़ देता है। जैसे कि अभी हमने लास्ट स्टोरी पढ़ी मैडलेन की, उसने एक बात कह भी दी और नहीं भी, उसने हम रीडर्स के ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम लोग खुद फैसला कर लो उसका क्या आंसर है। तो जो राइटर्स होते हैं बहुत चालाक होते हैं, अपनी बात कह भी देते हैं और फिर कहते हैं हमने तो ऐसा कहा भी नहीं। तो यहाँ पर है द सिग्नल मैन फेसेस साइकोलॉजिकल अनईज, एक वर्ड यहाँ पर आ गया साइकोलॉजिकल अनईज। अब ये बात तो तय हुई कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो इस बात को साबित करता है कि यकीनन भूत नहीं है, उसका अपने ही माइंड में खुद से उसने जो किया हुआ है सब कुछ खुद से ही बनाया हुआ है, इमेजिनेशन है उसकी। मैम इसमें दो चीज़ें भी तो हो सकते हैं, एक तो उसको साइकोलॉजिकल इशू की वजह से मतलब भूत नजर आता है, या भूत की वजह से भी तो हो सकता है कि उसे वो अब ये स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है, आगे पता चलेगा आप लोगों को। हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना इस तरह से कि कहाँ से बिगिनिंग होती है, क्लाइमेक्स आता है और फिर फाइनल एक्शन होता है और लास्ट में इसका रेजोल्यूशन एंड हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं राइजिंग एक्शन की तरफ। अभी क्लाइमेक्स का आएगा जब इसकी डेथ होगी और फिर हमारा फॉलिंग एक्शन। हर स्टोरी में यही होता है, पहले स्टार्ट होती है, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स, फिर फॉलिंग एक्शन और लास्ट में रेजोल्यूशन, ठीक है। अभी क्लाइमेक्स आने वाला है इसमें, हर स्टोरी में, ड्रामा में, फिल्म में होता है ना इस तरह से। तो ये इस तरह से कुछ आप लोग ले लें। द सिग्नल मैन फेसेस साइकोलॉजिकल अनईज थ्रू आउट द स्टोरी। थ्रू आउट द स्टोरी इसके अंदर मतलब ना चल रही है चीज़, इसके अंदर इमेजिनेशन चल रही है कि ऐसा है, वो जिस तरह नजर आ रही है। येट द नरेटर रिगार्ड्स हिम टू बी द safest of man, and another railway worker at the end of the story gives him these comments that no man in England knew his work better. क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं हम। हाउ डू द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन द शॉर्ट स्टोरी द सिग्नल मैन बाय चार्ल्स डिकेंस। This scary ghost story delineates some inexplicable events which happens The signal man explains that the narrator greeting किसे कहते हैं बच्चों? किसी को वेलकम करना। Was very similar to the ghost। अब यहाँ सिग्नल मैन के जुबानी वो कह रहा है कि जो नरेटर है, जब मेरी उसकी मुलाकात हुई तो वो कहता है was very similar to the ghost, वो तो बिल्कुल भूत जैसा था। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखें जरा। That he has seen by the tunnels, किसे कहते हैं? tunnels, जिसे मैंने कहा था अंडर पासेस जो हमारे बने होते हैं। डिजी काम भी तो नहीं है, ज़्यादातर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इन साइड पर अंडर पासेस बने होते हैं। तो जो ट्रेन गुजरती है अंडर पास के अंदर से, तो टनल्स कहते हैं हमें। अंडर पास तो और चीज़ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तशबीह दे रही हूँ, ठीक है, यानी कि हम सिमिली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छा एक वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है GESTICULATING, से आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? क्या होगी हमारा? गेस्ट कह रहे हैं आप बच्चे, जेस्टर से निकला है वर्ड, जेस्टर। जेस्ट पढ़ेंगे, गेस्ट नहीं पढ़ेंगे। हम कहते हैं ना बॉडी जेस्टर्स, सर हिलाना, आंख से इशारा करना। जेस्टर्स का क्या मतलब है? जेस्टर का क्या इशारा? इशारा, इम्प्लिकेशंस। इसे गेस्ट में से जेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जेस्टिकुलेशन, फ्रेंटिकली एंड शाउटिंग, लुक आउट। अब वो क्या कह रहे हैं? लुक आउट, लुक आउट, जोर जोर से। अगर हमारे पास टेक्स्ट होता ना, अभी मैंने मैम से अपील मतलब रिक्वेस्ट की हुई है प्लीज़ हमें दें, तो वो हमें देंगी, प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह टेक्स्ट भी। तो उसमें क्या है, वो कह रहा है कि लुक आउट, इधर ज़रा बच के इधर देखो, ध्यान से। द सिग्नल मैन इज़ हेल्पलेस टू ओवरकम हिज फियर्स अबाउट द फॉरवर्डिंग इवेंट्स। अब सिग्नल मैन क्या समझ रहा है कि जो नरेटर सामने से आ रहा है सर हिलाते हुए, ग्रीटिंग करते हुए, जेस्टर्स के ऐसे हैं, सर हिला रहा है, वो यही वो भूत है। एक्चुअली में सिग्नल मैन को एक भूत नज़र आता है बार बार, जो एक हाथ ऐसे आंखों पे रखा होता है और एक हाथ बार बार ऐसे हिला रहा होता है ज़ोर से, और वो इस चीज़ की सिम्टम्स होती हैं कि अब कुछ होने वाला है घर पर। और कोइंसिडेंट हम कहेंगे कि जो नरेटर है, जब वो
ट्रेन गुजरती है वहाँ से टनल से, तो वो ऊपर वाले साइड में ठहरा होता है और ऐसे हाथ हिला रहा होता है, और रोशनी की वजह से ट्रेन की अगर लाइट लगी होती है ना रात के वक्त, तो उसमें हाथ ऐसे रखा होता है और वो समझता है कि ये भूत है। वो तो एक इंसिडेंट हुआ ना, जब हम किसी से डर रहे हो ना, जैसे कि रात में लाइट ना हो या यूपीएस खत्म हो जाए, हम लोग बाहर बैठे हों, किसी ऐसे कुछ सोच रहे हों और हमारे दिल में कुछ ख्यालात चल रहे हों ऐसे मतलब अजीब गरीब किस्म के, और थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हम डर जाते हैं फ़ौरन से। एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हुआ हो, ऊपर से इस तरह की कोई 2-4 चीज़ें हो जाएं तो बंदा डर जाता है, वाकई डर जाता है कि क्या हो गया। ठीक है, तो वो पक्का हो गया कि ये ना नरेटर नहीं है, ये बल्कि भूत ही है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने विच में कॉस्ट मैनी लीव्स through the narrator would like to help out but couldn't do so. Then it so happens that a laborer informs that the poor signalman is run over by an oncoming train which is back to it. Once again the signalman took laborer for a phantom though he was just warning the signalman of the oncoming train. अब दोबारा से क्या हुआ है ये बताया, उसे कहा जा रहा है, सिग्नलमैन को इशारा दिया जा रहा है कि तुम ना कुचले जाओगे ट्रेन के नीचे आकर, ये तुम्हें एक थ्रेड से मतलब से डराया जा, धमकी दी जा रही है। और दोबारा से सिग्नलमैन को कि जो ट्रेन आएगी नेक्स्ट टाइम, इस बार तुम पहले वहाँ एक हादसा हो चुका था ना, हमने पीछे पढ़ा है 1866 में, तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। अब सिग्नलमैन को कहा गया है क्योंकि उसकी ड्यूटी है वहाँ पर रहना कि अगला नंबर तुम्हारा होगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं आपकी तरफ ऐसे कह दिया, मैं बता रही थी कि अगला नंबर तुम्हारा होगा इस तरह से, तो कुछ इस तरह से है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम द सिग्नलमैन सुपरस्टिशंस। एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, द सिग्नलमैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलिजेंस, ड्यूटीफुलनेस, सुपरस्टिशंस। ही फर्स्ट टेक्स हिम एज अ स्पिरिट, लेटर ऑन दे बिकम फ्रेंड्स। पहले वो समझता है कि ये कोई रूह है, कोई भूत है, कोई जिन है, बाद में वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। नरेटर और किसकी बात हो रही है? सिग्नलमैन, वो आपस में फ्रेंड बन गए हैं। ठीक है, द नेक्स्ट नाइट सिग्नलमैन कन्फाइड्स टू द नरेटर दैट द प्रीवियस नाइट ही हैज मिस्टेकन द नरेटर फॉर दैट समवन एल्स। अब वो से बता रहा है कि लास्ट नाइट क्या था कि मैंने समझा था कि गलती से मैंने समझा कि तुम कोई और हो, समथिंग एल्स, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ और समझ लिया था, लेकिन तुम वो नहीं हो। अब बात करें, कन्वर्सेशन हो रही है, आपस में डायलॉग हो रहे हैं। समझ आ रही है स्टोरी आप लोगों को? बच्चे आपको आ रही है समझ? क्या नाम है आपका? सफीर। सफीर? सफीर आगे आप पढ़ें। This person put his left arms across the face and waves while, अभी मैंने बताया ना लेफ्ट हैंड उसने ऐसे रखा हुआ था और क्या कर रहा था, वो दूसरे हाथ से हिला रहा था। सफीर आप रीडिंग कर सकते हैं? This person puts his left arm that someone else. पढ़ें शाबाश। That someone else. Someone This else. person puts his left arm across the face and waves violently with the right arm. He has heard this man cry to the signalman. Here is overpowered by some superstitious belief in the supernatural, which makes him skeptic of his rationality. The narrator understands him and feels empathy for the signalman for not being solidly rational. बच्चों रेशनल किसे कहते हैं? रेशनल किसे कहते हैं? रीजनेबल। रीजनेबल। उर्दू में इसके मीनिंग क्या होंगे? मंतक। मंतक। कोई और बच्चा? बच्चा कोई वजह। अच्छा, एक तो ये वर्ड है, एक वर्ड और है आगे। रीजन किसे कहते हैं? वजह। लॉजिकल। ठोस वजह ही होगी। ठोस वजह। ठोस वजह कोई सॉलिड। और सोचें थोड़ा और। मंतक फैक्ट भी आ जाएगा। फैक्ट भी आ जाएगा। खुराक को कहते हैं। हाँ? खुराक। खुराक? कहाँ? ये देखें जरा, मोबाइल पे लगा हुआ है। डिक्शनरी है मैम। अच्छा। आपने खुद तो कहा था। रेशंस में खुराक। असाइनमेंट तो भी। आयशा आप बताना चाहेंगे प्लीज? मैंने जो पढ़ा वो कहते हैं कि रैशनलिज्म जो होती है वो अक़लियत का साथ। अक़लियत, बिल्कुल, दिस पॉइंट आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। इसे आप जरा, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना भाई से, खामोशी से सुना करें, कितना अच्छा लगता है नेचर।
तो चलें, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिग्नल मैन जो था जी, अकलियत नहीं बच्चे, रीजन, अकल, अकल, अकलियत, अकल से निकला ये जी, वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ही हैज हेard दिस मैन क्राई टू, वो कहता है कि मैंने एक आदमी को चीखते हुए भी सुना है वहाँ पर। द सिग्नल मैन हेयर इज, जैसे कि अभी हमारे सफ़ीर भाई ने पढ़ा है यहाँ पर, मेरे प्यारे रिस्पेक्टेड और बड़े ही अच्छे भाई और बहनों, तो सुन लें आप लोग, लास्ट वन सुन लें। तो यहाँ पर है कि अब वो क्या कह रहा है कि नरेटर जो है वो समझ चुका है कि ये मेंटली इलनेसिक है, जो मुझे बता रहा है ना कि मैंने रात को तुम्हें भूल समझा और ऐसा कुछ हुआ, और वो कहता है कि तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी सराउंडिंग ऐसी है और तुम यहाँ तनहा जॉब कर रहे हो, दैट्स वाई तुम्हारे साथ ये इशू है। और मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम किसी डॉक्टर को चेकअप करवाओ अपना, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। तो यहीं पर हम लोग, अच्छा तुम लोग यहाँ से देख के बता रहे थे मुझे ठोस मंतर पढ़कर अब मैंने लफ्ज़ पढ़ा, ठीक ठीक, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश भी, पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों इंग्लिश भी में बंद क्यों करना है, पढ़ना नहीं है?